हरे कृष्ण। भक्ति का आरंभ होता है श्रद्धा से। श्रील रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति का जो क्रम दिए हैं उनमें सबसे प्रथम आता है श्रद्धा। आदौ श्रद्धा, फिर साधु संग और भजन क्रिया। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा का अर्थ है दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास किसमें? साधु, शास्त्र और भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास, ये श्रद्धा कहलाता है। चैतन्य चरितामृत कहते हैं, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कार्य कृत होय। दृढ़ विश्वास कि अगर मैं भगवान कृष्ण की भक्ति करूंगा तो मेरा सब कर्तव्य पूरा हो जाएगा, मुझे और कोई दूसरा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारा ये विश्वास नहीं है, हम संदेह करते हैं शास्त्र के इस वाक्य पर। दूसरे शब्द में हमारा श्रद्धा अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है। एक आदमी जो बहुत सरल है, सरल हृदय वाला व्यक्ति, सिंपल लाइक चाइल्ड, बच्चे की तरह सरल, वो बड़े सहजता से विश्वास कर लेता है और वो शीघ्र ही भगवान की भक्ति में स्थित हो जाता है। लेकिन जो कपटी व्यक्ति होता है उसका विश्वास कभी नहीं आता, वो हमेशा संदेह करता है। संशयात्मा विनश्यति, भगवान ने भगवत गीता में कहा है। ऐसे लोग शीघ्र पतन हो जाते हैं, उनको ना इस जन्म में सुख मिलता है और ना अगले जन्म में। श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज हमेशा अपने शिक्षाओं में सरलता पे जोर देते थे। इसी संबंध में एक कहानी जो गुरुदेव अक्सर कहते थे वो आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं। एक गांव में भगवत पारायण चल रहा था। भारतवर्ष के गांवों और शहरों में भागवतम पारायण का आयोजन होता है, जिसमें 7 दिन के लिए भागवतम का पाठ किया जाता है। इसे भागवत सप्ताह भी कहते हैं। लोगों का श्रीमद् भागवतम में विश्वास है, वो जानते हैं कि भागवतम सुनकर हमारा कृष्ण भक्ति उदय होगा, इसलिए वो बहुत संख्या में इस भागवत कथा सुनने के लिए आते हैं। आसपास के दूसरे गांव से भी लोग भागवत कथा श्रवण करने के लिए उस गांव में आ रहे थे। वृद्ध, युवा, बच्चे, पुरुष, स्त्री, सभी उम्र के लोग भागवत कथा में आते हैं। पास के एक गांव से रोज 2 महिला आके हरि कथा सुनते। उनमें से एक वृद्ध महिला थी जिनका उम्र करीब 70 साल होगा और दूसरी महिला 16-17 साल की एक युवती स्त्री थी। वो दोनों रिश्ते में सास और बहू थे। जो वृद्ध महिला थी सास, वो स्वभाव से कपटी थी। उसके हृदय में कपट भरा हुआ था। किसी भी चीज को सरलता से वो विश्वास नहीं करती थी, हर एक चीज को संदेह की नजर से देखती थी। लेकिन जो बहू थी, युवती महिला, वो बहुत ही सरल हृदय वाली थी। उसका उम्र कम था और उसने कपटी लोगों का संग नहीं किया था, इसीलिए उसका हृदय साफ था, जैसे कि एक छोटे बच्चे का होता है। दोनों सास और बहू हर दिन अपने गांव से पैदल चलते हुए इस दूसरे गांव को हरिकथा सुनने के लिए आते थे। दोनों गांव के बीच में एक नदी पड़ता था, जिसे पार करके वो लोग आते और कथा समाप्त होने के बाद रात को फिर लौट जाते। एक दिन भागवत कथा के प्रवचक ने भागवतम का एक श्लोक पढ़े। आनंदे बोलो हरि हरि, हरि करिवे भव पारी। आनंद से भगवान हरि का नाम कहो, हरि हरि हरि, और भगवान हरि आपको इस माया जगत रूप भवसागर से पार कर देंगे। भागवतम का ये श्लोक वो पाठ कर रहे थे और सब इसे सुन रहे थे। सास और बहू भी सुन रहे थे। जो सरल लोग हैं, सरल विश्वासी, सरल हृदय वाले व्यक्ति, वो वास्तव में सुन पाते हैं। उनके हृदय में भागवत की वाणी समा जाएगी। लेकिन जो कपटी व्यक्ति होता है वो वास्तव में भागवतम नहीं सुन पाता, उसके कानों में ये सब नहीं प्रवेश करता। बहू बहुत सरल थी, इसीलिए वो वास्तव में सुन रही थी। यह कथा उसके हृदय को छू रहा था। उसी क्षण उसने भागवतम की इस वाक्य पर पूर्ण विश्वास कर लिया और अपने मन में भगवान हरि का नाम जाप करने लगी, हरि 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 हरि। लेकिन उसकी सास वृद्ध महिला जो कपटी थी, ये कथा हरि कथा उसके कान में प्रवेश नहीं कर पाया। उसने ये सुनते हुए भी कुछ नहीं सुना, क्योंकि उसको इस बात पर विश्वास नहीं था। उसको संदेह था, सिर्फ नाम लेने से अगर कोई भवसागर तर जाता
फिर तो हर कोई इस माया से पार पा जाता। यह असंभव है, ये सिर्फ कहने के लिए ही कहा गया है। ऐसी सोच थी उसकी। उस दिन जब भागवत पारायण समाप्त हुआ तब दोनों सास और बहू अपने घर के लिए निकले। रोज की तरह जब पैदल चलते हुए वो नदी के पास पहुंचे तो उस दिन उस नदी का पानी बढ़ गया था, क्योंकि वो एक ज्वारीय नदी था, इसीलिए कभी कभार रात को उसमें पानी बढ़ जाता है। उनके भागवत पारायण में आते समय शाम को नदी में घुटनों तक पानी था, लेकिन रात को जाते समय नदी में गर्दन तक पानी बढ़ गया था। बहू आगे आगे चल रही थी और सास उसके पीछे पीछे। बहू जो है वो हरि 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 भगवान हरि का नाम गाते हुए चल रही थी, क्योंकि उसका विश्वास आ गया था भागवतम के उस वाक्य पर जो उन्होंने उस दिन सुना था। लेकिन सास भगवान का नाम नहीं जाप कर रही थी, वो पीछे पीछे आ रही थी। बहू हरि का नाम लेते हुए हरि हरि जाप करते हुए बड़े सहजता से नदी पार करके उस किनारे जाकर पहुंच गई। लेकिन सास नदी के बीच में ही डूबने लगी और वो चिल्लाने लगी, अरे बहू बहू, तुम उधर पहुंच गए और मैं यहाँ पर डूब रही हूँ। बहू बोली, क्या आपने सुना नहीं, आनंदे बोलो हरि 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 करीबे भव पारी। प्रवचक ने कहा था आप आनंद से भगवान हरि का नाम लीजिए। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि वो हमें इस भवसागर से पार कर देगा। तो फिर ये छोटी सी नदी क्या चीज है? आप भगवान की नाम क्यों नहीं ले रहे? इसे सुन सास को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, तुम मुझे पढ़ा रही हो? वो डूब रही थी, जबकि उसकी बहू बहुत ही सहजता से नदी को पार कर गई। ये कहानी है श्रद्धा की, विश्वास की। अगर हमारा श्रद्धा है तो हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं, और बिना श्रद्धा के इसी में डूब के रह जाएंगे। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, संशयात्मा विनश्यति। जो कपटी होता है, जिसका विश्वास नहीं होता, उसका विनाश होता है। अगर आप इस कपटता को छोड़ दोगे और सरल बन जाओगे, इतना सरल जितना कि एक छोटा बच्चा होता है, तो बड़े सहजता से आप अपने हृदय में श्रद्धा का विकास कर पाओगे और बहुत ही शीघ्र भक्ति को प्राप्त कर सकोगे, भगवत ज्ञान की प्राप्ति कर पाओगे और इस मानव जीवन को सफल बना पाओगे। जो श्रील प्रभुपाद ने कहा है, मेक दिस लाइफ सक्सेसफुल। कृष्ण भक्ति पाके अपने जीवन को सफल बनाओ। अपना प्रश्न और सुझाव हमें जरूर बताइएगा। हरे कृष्ण।